नमस्कार साथियों, इस शुभम स्टडी पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज बात करेंगे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की पहली क्लास। नंबर सिस्टम में थोड़ा इसका जो है संख्या पद्धति का थोड़ा बेसिक जो है जान लेते हैं, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चंस पर जो है चर्चा करेंगे हम लोग। तो इसका बेसिक जानेंगे कि इसमें कुछ थोड़ा इसका जो है रूल्स वगैरह से समझ लेते हैं क्या होते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहली बात तो ये जानेंगे कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं और सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं, विषम संख्याएं और अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। थोड़ा बेसिक समझते चलते हैं। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? पूर्ण संख्याएं 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत। और प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5। ठीक। सम संख्याएं तो थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या हैं? पूर्ण संख्याएं 0 से लेके अनंत तक सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी, और 1 से लेके अनंत तक सभी संख्याएं जो है प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में 0 को काउंट नहीं किया जाएगा। 0 जो है केवल पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आता है। ठीक है। और जो सम संख्या है, सम संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं? जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएं, वह सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं क्या हैं? फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएं, वह सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। और विषम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से विभाज्य न हों, ठीक है, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाज्य न हों, वह सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। या ऐसे भी समझ लेते हैं, जिन संख्याओं को 2 से विभाजित करने पर एक शेषफल प्राप्त हो, वह सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। तो जानते हैं सम संख्याएं होती कौन सी हैं? जैसे 0, 2, 4, 6, 8। ये 2 का जो है जब गुणज है, डैश 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 अनंत। और विषम संख्याएं, विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11 अनंत। अब बात करते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्याएं जो स्वयं से विभाज्य हों और 1 से विभाज्य हों, और मतलब किसी संख्याओं से विभाज्य ना हों। ठीक है। वह संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हों और 1 से विभाजित हों, अदर किसी नंबर से या अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, वह सभी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। या साधारण भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि वह संख्याएं जो किसी से भी विभाज्य ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। और सम संख्या मतलब भाज्य संख्याएं क्या हैं? वह संख्याएं जो स्वयं से विभाज्य हों, 1 से भी विभाज्य हो और अदर नंबर से भी विभाजित हो जाएं। यानी कि सीधा कहने का सीधा तात्पर्य यह है कि जो संख्या मतलब किसी से भी विभाज्य हो जाए, वह सभी संख्याएं जो है भाज्य संख्या के अंतर्गत आएंगी, और जो संख्याएं किसी से भी विभाज्य न हो, वे अभाज्य संख्या के अंतर्गत आएंगी। तो थोड़ा जान लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं होती कौन कौन सी हैं।
अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। और भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? 4, 6, 8, 10, ठीक है, 12। तो अभाज्य संख्याएं, अब क्वेश्चन पेपर में ऐसे पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, ठीक। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। क्यों? अब इसके पहले क्या आता है? 3 आता है। 3 क्या है? आपका अभाज्य संख्या है, ठीक है। और 3 के पहले 2 आता है। 2 भी आपका क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक। तो अब 3 अभाज्य कैसे है? तो 3 और किसी से नहीं विभाज्य होता है, केवल 3 स्वयं से विभाज्य है। 3 को 3 से विभाजित कर सकते हैं और 1 से विभाजित कर सकते हैं। 1 से तो सभी संख्याएं विभाजित होती हैं, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या को आप भाग देंगे तो वो स्वयं वही संख्या जो है प्राप्त होगी, ठीक है। तो और हाँ, 1 क्यों नहीं लिखा जाता है? 1 जो है ना अभाज्य है और ना भाज्य है, ठीक है। 1 जो है संख्या 1 है। संख्या 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है। संख्या 1 जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है। तो अब जो है जब 2 और 3 अभाज्य संख्या के अंतर्गत आता है, ठीक है, 2 और 3 अभाज्य संख्या के अंतर्गत आता है, उसके बाद संख्या 4 है। तो 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या कैसे है? क्योंकि 4 को जो है 2 से भी विभाजित किया जा सकता है, 1 से भी विभाजित किया जा सकता है और 4 स्वयं से भी विभाजित हो जाती है। इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर परीक्षा में पूछा जाए तो 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो जो है 2 है, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो ऐसा करिए, आप लोग अगर इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो साथियों, अब बात करते हैं विभाज्यता के बारे में। विभाज्यता के कुछ नियम्स हैं, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, विभाज्यता, तो इसमें कुछ रूल्स हैं जिनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चंस, उन पर जो है क्वेश्चंस आएंगे, उनको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2 से विभाज्यता, 2 से विभाज्यता का नियम जान लेंगे क्या होता है। 2 से विभाज्यता का नियम ये है कि मतलब दी गई संख्याएं, जो संख्याएं दी गई होती हैं उनमें से यदि आपको इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से अगर कोई संख्या अगर मिल रहा है या संख्या का इकाई अंक है तो वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। इसका नियम क्या है? मतलब दी गई संख्या या जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, ठीक है,
वे सभी संख्याएं जो है 2 से विभाज्य होंगी, ठीक है, समझ गए। अब इसका एक एग्जांपल जान लेते हैं, और एग्जांपल भी देखते चलते हैं साथ में। अभी कोई संख्या जैसे लिखी हुई है, छोटी संख्या आपकी जैसे 12 लिखी है, तो अब इसका इकाई-कांक 2 है। कितना है? 2 है। और इकाई-कांक 2 है तो ये संख्या जो है 2 है, यानी यह संख्या जो है 2 से विभाज्य हो जाएगी। कैसे? 2 का टेबल अगर जो हम पढ़ेंगे तो कितनी बार इसमें लगेगा? 6 बार। 2 छाक 12, ठीक है। यह संख्या 2 से विभाज्य है, ठीक। और अभी ले लेते हैं और अगली संख्या, जैसे 24, तो इसमें देखो 4 है। 4 2 से विभाज्य है, जी हाँ, 4 2 से विभाज्य है, यानी ये संख्या भी 2 से आपकी विभाज्य हो जाएगी, ठीक। अब आगे ले लेते हैं, जैसे 36 लिखा हुआ है, ठीक। आपको इकाई के अंक से मतलब है, दहाई के अंक से नहीं मतलब। इकाई का अंक यदि आपका 6 से विभाज्य मतलब 2 से विभाज्य है तो वह संख्या आपकी 2 से विभाज्य हो जाएगी। अब जैसे 6 है, 6 2 से विभाज्य है, ठीक। और 3 जो है 2 से विभाज्य नहीं है। अब इसको अगर विभाजित करना है तो कैसे विभाजित करेंगे? अब जैसे इसको अगर काटना है, 2 से काटना है, तो सबसे पहले दहाई का अंक को विभाजित करते हैं। संख्या अगर जैसे कुछ किसी के अपान में लिखी है या हर में लिखी है या बटे में लिखी है, तो उस संख्या से अंश को अगर जो विभाज्य करते हैं तो सबसे पहले जो इसके जो है बाएं साइड वाली संख्या को सबसे पहले विभाज्य करते हैं। अभी चलिए यहाँ पे इकाई और दहाई 2 मतलब संख्याएं लिखी गई हैं, ठीक है, 2 आंकड़े हैं, और जिसमें 3 आंकड़े होते हैं, जैसे लिखा है 3 4 8, 3 4 और 8 है। अब इसमें 3 आंकड़े दिए गए हैं, तो अब इसमें आप कहेंगे कि सबसे पहले दहाई का अंक जो है डिवाइड करेंगे 2 से। नहीं, सबसे पहले सबसे बाईं वाली संख्या को अगर डिवाइड किया जाता है तो सबसे पहले सबसे बाईं वाली संख्या को डिवाइड किया जाता है। पहले 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 एकम 2, कितना शेष बचा आपका? 1। तो अब 4 के पहले 1 लग जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 14। तो 14 को 2 से विभाज्य करेंगे, यानी 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? तो पहले यहाँ पे डिवाइड किया तो 2 एकम 2, 1 बार लगा, ठीक है। अब इसका जो है 1 हासिल आया तो यहाँ पे लग गया 4 के पहले, तो ये 14 हो गया, ठीक है। 14 को 2 से विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 सत्ते 14, पूरा आपका विभाज्य हो गया। अब अगली संख्या आपकी है 8 यानी 8। अब 8 को 2 से विभाजित करेंगे तो 2 चौके 8, ये संख्या पूरी आपकी 2 से विभाज्य हो गई, ठीक है। तो हम पूरा किसी को जो है 2 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, केवल हम इकाई के अंक को 2 से डिवाइड करके देख लेंगे। अगर वो संख्या इकाई आपकी जो है 2 से अगर विभाजित है तो संख्या आपकी 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो इकाई का अंक इसमें कितना है? 6 है, तो मतलब 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 6 को अगर 2 से विभाजित करेंगे तो ये संख्या 6 विभाजित हो जाएगी पूर्णतः। 2 3 6 होता है, ठीक है, यानी ये संख्या 2 से विभाजित है। अब इसको अगर आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं। 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2। अब यहाँ पे कितना शेष बचा? 1। तो 6 के पहले 1 लग जाएगा तो इतना कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगी, 16 हो जाएगा। 16 को 2 से विभाजित करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 8 बार लगा, ठीक है। ये संख्या आपकी पूरी तरह विभाजित हो गई। अब 18 को अगर आप मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका नियम समझ गए आप लोग? चलिए थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे 12 था, ठीक है, 36 हो गया, और कोई भी संख्या 3 अंकों की ले लीजिए, 348 हो गया। 4 अंकों की कोई संख्या ले लीजिए, 4 8 6 2, ठीक है। अब इसमें भी इकाई का अंक 2 है, 2 से विभाजित है, यानी ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी,
ठीक, ये रहा 2 से विभाज्यता का नियम। और अगला जान लेते हैं, 2 से विभाज्यता का नियम हो गया। अब जानिए 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? इसमें क्या था, इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक 2 से विभाजित है तो वह संख्या 2 मतलब जो है 2 से विभाज्य हो जाएगी। और 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 4 जो कि 4 जो है 2 का जो है 2 गुणे 2, 4 को अगर लिखा जाए, 4 को अगर 4 के अगर गुणनखंड किए जाएं तो कितने गुणनखंड होंगे, 2 गुणे 2। कितने गुणनखंड हैं, 2 गुणनखंड हैं। 2 गुणनखंड हैं, इसलिए किसी भी संख्या, दी गई संख्या, इसका पता कैसे करेंगे, किसी भी दी गई संख्या के इकाई और दहाई का 2 अंक लेंगे, लास्ट से 2 अंक लेंगे, इकाई और दहाई का अंक, दहाई के अंक तक संख्या अगर 4 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या जो है 4 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल जान लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 416 लिखा हुआ है, ठीक, इकाई का अंक ये है, दहाई का अंक ये है, ठीक है, यानी लास्ट से 2 संख्याएं। इसमें क्या था, लास्ट की केवल एक संख्या, क्योंकि ये 2 से विभाजिता का नियम था। 2 के अगर गुणनखंड किए जाएं, ठीक है, 2 के अगर गुणनखंड किए जाएं तो केवल 2 होता है, ठीक है, और 4 के अगर जो गुणनखंड किए जाएं तो 2 दूनी 4, 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है। तो इसमें गुणनखंड 1 था, इसलिए इकाई का अंक केवल एक ही अंक लेना था, ठीक, और इसमें 2 गुणनखंड हैं, इसलिए लास्ट के 2 अंक लिए जाएंगे, ठीक है, लास्ट के 2 अंक लिए जाएंगे। लास्ट के 2 अंक यदि आपके 4 से विभाजित हो रहे हैं तो वह संख्या आपकी 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब 16 को जो है 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं कि डिवाइड है, तो 4 चौके 16, 16 जो है आपका 4 से पूर्णतः विभाजित है, यानी यह संख्या जो है हम कह सकते हैं कि 4 से विभाजित है, ठीक है। अगर आप इसको करना चाहें तो करके भी देख लीजिए, 4 से 4 को डिवाइड देंगे तो 4 एकम 4, ठीक। अब ये 16 बचा, तो अब इसमें 0 बढ़ाएंगे, दोनों संख्याओं को जो है 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 चौके 16, ठीक, यह संख्या पूरी तरह 4 से विभाजित हो गई, ठीक। और अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। अगला एग्जाम्पल अभी जैसे ले लिया जाए, एक संख्या लिखी है 99700, और एक नियम इसमें क्या था कि अगर जैसे लिखी हुई कोई संख्या लिखी हुई है, यहाँ पे मान चलिए जैसे 10 लिखा हुआ है, तो 1 0 है, ठीक, 1 0 लगा हुआ है, यानी इसका नियम क्या कहता है कि जिसके इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होगा वह संख्या जो है आपकी 2 से विभाजित हो जाएगी। तो इकाई का अंक 0 है, यानी यह संख्या 2 से विभाजित है। अब इसमें इकाई और दहाई 2 अंक लिए जाते हैं ना, तो इसमें अगर आपके इकाई और दहाई दोनों अगर अंक जो हैं आपके अगर 0 हैं तो वह संख्या आपकी 4 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। इकाई और दहाई दोनों अंक आपके अगर 0 हैं तो वह संख्या आपकी 4 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं 8 का विभाज्यता का नियम। 8 का भी विभाज्यता का नियम ऐसे ही सेम है, 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, 2 का नियम जान लिया, 4 का नियम जान लिया, सेम ऐसा ही है 8 का विभाज्यता का नियम। अब 8 के गुणनखंड यहाँ पे करके देख लीजिए, 8 के गुणनखंड करेंगे तो कितने गुणनखंड होंगे,
2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 8 के कितने गुणनखंड हुए? 3। यानी कि जो संख्या आपकी दी गई होगी उसके लास्ट के 3 अंक, यदि आपके लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं तो वह संख्या आपकी 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। ठीक है बच्चों, मतलब यदि लास्ट के जो है 3 अंक आपके 8 से अगर विभाज्य हो रहे हैं, ठीक, वह संख्या आपकी 8 से विभाज्य हो जाएगी। या किसी संख्या में अभी जैसे 9 7 लिखा हुआ है, ठीक, 9 7 लिखा हुआ है और इसमें 2 0 हैं, अब इसमें क्या करेंगे? 3 0 लगा देंगे, 1 2 3। और जिन संख्याओं के लास्ट में अगर 3 शून्य अगर मिल जाए तो वह संख्या आपकी 8 से विभाज्य हो जाएगी। परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि दिया गया 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए, ठीक है, उसमें से पूछ लिया गया कि आपकी जो है अभी जैसे संख्या दे दी गई, कोई भी संख्या दे दी गई, 4 संख्याएं आपकी दे दी गई, ठीक है, 4 संख्याएं आपकी हो गई, उसमें से एक संख्या आपकी 9 7 0 0 है। अब इसमें से पूछ लिया गया दिए गए विकल्पों में से वह कौन सी संख्या है जो 8 से विभाज्य हो रही है। तो तुरंत आपको कुछ भी नहीं देखना है, 4 विकल्प होंगे, उसमें से सही केवल एक ही होगा। ठीक है, तो आप तुरंत देखिए कि जैसे अगर ऐसी संख्या आपको मिल रही है जिसके इकाई, दहाई और सैकड़े 3 जो है लास्ट की 3 डिजिट आपकी 0 लिखा हुआ है, बस तुरंत आप उसको टिक लगा दीजिए कि ये संख्या आपकी 8 से विभाज्य है, बाकी जो 3 ऑप्शन हैं वो गलत हैं। ठीक, इसमें आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, और लास्ट के 3 अंक जो हैं दिए गए हों, या कोई संख्या जो है ले लेते हैं, जैसे कोई संख्या हो जाए, जैसे बता रहे हैं अभी आपको, चार 4 ठीक, ये संख्या आपकी लिखी हुई है। ठीक, तो ये संख्या आपकी जो है ये संख्या दी गई है, तो इसमें जो है लास्ट के 3 अंक ले लेते हैं। लास्ट के 3 अंक आप देखिए जो है 8 से विभाजित हो रहे हैं, तो 8 5 40 और 8 1 8, ये संख्या जो है लास्ट के 3 अंक विभाजित हो रहे हैं, यानी यह संख्या जो है आपकी 8 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा 8 से विभाज्यता का नियम। अब जानेंगे 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम, छः से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 6 से विभाज्यता का नियम, अरे 6 से विभाज्यता का नियम पढ़ने से पहले थोड़ा और जान लेते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम, तो ऐसा करिए, इसको इरेज कर लेते हैं, फिर आगे जो है देखेंगे। इसको इरेज कर लेते हैं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लीजिए। तो साथियों 3 नियम हमने जान लिए। चौथा नियम 3 से विभाज्यता का नियम। तीन से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि कोई संख्या आपकी दी गई है, कितने भी अंक की संख्या आपकी दी गई हो, मतलब उस संख्या में कितने सारे भी अंक हों, आपसे इससे मतलब नहीं है। क्या करना है आपको, जो अंक आपके दिए गए हैं उनको आपस में आप ऐड कर लीजिए, मतलब जोड़ लीजिए। कोई संख्या आपकी दी गई है, जैसे दिया गया है 12 दी गई है। ठीक, छोटी संख्या जान लेते हैं सबसे पहले। 12 दी गई है, तो 12 को क्या करना है, जैसे आपकी संख्या
12 दी गई है। तो 12 में आपको 2 और 1 को आपस में ऐड कर लेना है, जोड़ लेना है। तो 2 और 1 को जोड़ेंगे, 1 + 2 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। 3 क्या आपका जो है 3 से विभाज्य है? जी हाँ, 3 आपका 3 से विभाज्य है, यानी कि यह संख्या आपकी जो है, यह जो दी गई संख्या है वो 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक, क्या यह नियम सत्य है? तो आगे भी लगा के देख लेते हैं। ठीक है, संख्या दी गई है, जैसे 24 दी गई है, 24 दी गई है। तो अब इसमें 2 और 4 को ऐड करेंगे, 2 + 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। क्या 6 2 से विभाज्य है? सॉरी, 6 3 से विभाज्य है? हाँ, 3 से अगर 6 विभाजित है तो यह संख्या भी आपकी 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक, 3 से इसको विभाज्य भी करके देख लीजिए। तो 3 का टेबल जो है 24 में कितने बार लगेगा? 8 बार। 8 × 24 होता है। यह संख्या आपकी 3 से विभाज्य है। अब थोड़ा और इससे बड़ी संख्या ले लेते हैं। अभी जैसे दी गई है 123, संख्या आपकी दी गई है 123 दी गई है। अब इसमें क्या करेंगे? यहाँ पे चलिए 2 अंक थे तो इनको आपस में ऐड कर लिया। अब इसमें क्या करेंगे? तो इसमें भी वही काम करना है कि आपको इन तीनों को जो है आपस में ऐड कर लेना है। ठीक है, तीनों को आपस में जोड़ देना है। 2 1 3, 3 3 6, या इसको अलग अलग भी आप लिख के कर लीजिए। 2 1 3 और 3 3 6, 6 आया। 6 आपका जो है 3 से विभाजित है, यानी यह संख्या भी आपकी 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक, अब बात कर लेते हैं, चलिए कोई बड़ी संख्या जो है लिख लेते हैं। तो बड़ी संख्या आपकी जैसे 7 2 9, ये ठीक, ये संख्या आपकी दी गई है। क्या यह जो है 3 से विभाज्य है? अब ऐसे तो आप बता नहीं सकते 3 से विभाज्य कि नहीं विभाज्य है। आप इसमें रूल लगा के देख लीजिए, नियम लगा के देख लीजिए। ठीक है, तो इसको आपस में ऐड करेंगे तो 7 और 2 9, और 9 3 12, कितना आया? 12। 12 3 से विभाज्य है, यानी यह संख्या आपकी 3 से विभाज्य हो जाएगी। अब चलिए ये नियम तो हमने जान लिया, थोड़ा इसको आसान बनाने का प्रयास करते हैं। दिया गया है आपका 723 दिया गया है। कितना है? 723 दिया गया है। 723 दिया गया है। अब आसान बनाने का तरीका ये है कि 3 जो है, 3 का कोई गुणज अगर आपको दिया गया है तो वह संख्या, मतलब 3 का कोई भी गुणज हो, जब उसका 3 का गुणज है ही तो वो संख्या 3 से विभाज्य हो ही जाएगी। ठीक है, या कोई संख्या दी गई है, वह संख्या अगर 3 का गुणज है, ठीक है, दी गई संख्या यदि 3 का गुणज है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें नियम क्या लगाते हैं? 3 का गुणज है तो इसमें 3 का गुणज बनाएंगे। ठीक है, गुणज कैसे? अब ये 3 है तो 3 3 से तो विभाज्य है, ये है 3 3 से विभाज्य है ही है। ठीक है, तो इसको काट देंगे। अब ये जो बचा 7, क्या 7 3 से विभाज्य है? नहीं। ठीक, तो क्या करते हैं, अगली संख्या ये है, तो 7 और 2 को आपस में ऐड करके देखते हैं कितना हो जाता है। 7 और 2 हो जाता है 9। ठीक है, तो 9 जो है आपका 3 से विभाज्य है। हाँ, 9 तो आपका 3 से विभाज्य है, ये है, तो ये संख्या आपकी 3 से विभाज्य है। अब इसी आधार पे कितनी भी बड़ी कोई संख्या लिखी हो, ठीक है, कितनी भी बड़ी कोई संख्या लिखी हो, अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो बहुत आसान तरीके से आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अभी जैसे कोई संख्या आपको दी गई है, कोई संख्या आपको चाहे जितनी बड़ी संख्या दे दी जाए, जैसे लिख दिया गया 8 8 2 4 6 3। ठीक, अब पता किया जाए कि यह 3 से जो है विभाजित है कि नहीं है। ठीक, अब हमको तो अभी ऐसे तो पता नहीं, मैंने एक संख्या मैंने ऐसे लिख दी है तो मुझे तो ये पता नहीं कि 3 से विभाज्य है कि नहीं। पेपर में जैसे क्वेश्चन दे दिया गया कि यह संख्या 3 से विभाज्य, मतलब
ऐसे भी पूछ लिया गया कि दी गई संख्याओं में से या जो है दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, तो आपको तुरंत ये वाला रूल लगा लेना है। ऐसे करके अगर 4 संख्याएं दे दी गई हैं, बड़ी संख्याएं हैं, उसमें काफ़ी नंबर्स हैं, 5-6 नंबर की कोई संख्या दे दी गई, 7 नंबर की कोई संख्या दे दी गई, तो आप ये नियम उसमें लगाएंगे, इससे भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इससे भी आसान तरीका ये वाला हो जाता है। कैसे, देख लेते हैं। 8, क्या 8 जो है 3 से विभाज्य है? नहीं है। ठीक है, तो ऐसा करेंगे, इसको जो है गुणज बनाएंगे, 3 का गुणज बनाएंगे। तो 8 में क्या ऐड कर दिया जाए कि 3 का गुणज हो जाए? तो 8 और 4 क्या हो जाता है? 12। 8 4 क्या हो जाता है? 12। यानी 12 जो है, इसमें एक संख्या और बढ़ा लेते हैं, 1। ठीक, 8 4 क्या हो जाएगा? 12। 12 3 से विभाज्य है? हाँ, 12 अगर 3 से विभाज्य है तो 8 और 4 इसको काट लेंगे। 8 4 12 हो गया, 12 3 से विभाज्य हो गया। ठीक, इनका काम खत्म। अब जो बची 4 संख्याएं हैं, 4 अंक हैं, अरे तो इन चारों अंकों को देख लेते हैं। क्या ये जो है 3 से विभाज्य है? संख्या जो है 2 से 3, 2 जो है 3 से विभाज्य है? नहीं विभाज्य है। तो संख्या 2 में क्या ऐड कर दिया जाए कि वो 3 से विभाज्य हो जाए या 3 का गुणज बन जाए? तो 2 में 1 ऐड कर लेंगे, 3 हो जाएगा। 3 जो है 3 से विभाज्य है, इसलिए जो है इसको भी काट देंगे। ठीक, अब बचा क्या? 6 और 3। तो 6 जो 6 संख्या 3 से विभाज्य है? हाँ, 6 तो विभाज्य है, तो इसलिए इसको भी काट देंगे। अब बचा 3। 3 से विभाज्य है? 3 तो 3 से है, ये है, यानी यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है। ये सबसे आसान नियम है। इस तरीके से आपको कितनी भी डिजिट का जो है नंबर मिल जाए, संख्या मिल जाए, आप उसमें आसानी से पता कर सकते हैं यह संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं विभाज्य है। ठीक, अब आगे बात करते हैं सेम रूल पे 9 से विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। जो 3 में लगता है वही 9 में भी लगता है। ठीक है, नौ से विभाज्यता का क्या नियम कहता है कि जो दी गई संख्या, अगर कोई संख्या दी है, कितने भी अंक की दी गई हो, जैसे ये दी गई है, कितने भी अंक की कोई संख्या दी गई हो, उनको आपस में ऐड करेंगे, इन सभी को आपस में ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा या जो आपकी संख्या आएगी, उसको आप 9 से विभाजित करके देख लीजिए। यदि वह अंक जो है या संख्या जो है अगर 9 से विभाजित हो रही है, तो वह आपकी पूरी जो दी गई संख्या है वह 9 से विभाजित हो जाएगी। अब जैसे ये संख्या दी गई थी, अब इसी को ले लेते हैं, इसी को देख लेते हैं। लिखा है 824631। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, इन संख्याओं को आपस में ऐड करेंगे। तो इनको आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 2 10, 4 14 और 6 20 और 20 और 3 23 1 24। क्या 24 आपका 9 से जो है डिवाइड हो जाता है? क्या संख्या 24 आपकी जो है 9 से विभाजित है? तो संख्या 24 आपकी 9 से विभाजित नहीं होती है, इसलिए यह संख्या जो है आपकी 9 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अब इसी को विभाजित करने के लिए अगर इसमें क्या बढ़ा दें, इसमें यदि 3 ऐड कर दें और 3 ऐड कर दें, ठीक, 3 ऐड कर दिया तो इसका रिजल्ट क्या था? 8 2 10, 4 14, 6 20, 3 23 1 24, 3 27। क्या हो जाएगा? 27। 27 जो है 3 से विभाजित है। 27 संख्या जो है 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है। अब यह संख्या जो है आपकी पूर्णतः 9 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक, और ये वाला नियम भी आप लगा के देख सकते हैं। ये वाला नियम कैसे लगा के दे सकते हैं? जैसे यह संख्या दी गई है, ठीक, 8 2 4 6 3 1 3, तो क्या करना है, इसमें बनाना था, इसमें आपको 3 का गुणज बनाना था और इसमें आपको 9 का गुणज बनाना है। ठीक है,
ऐसे फैक्टर बनाना है कि जो है वो 9 का जो है गुणज जाए। अब 9 का गुणज बनाने के लिए 6 3 9 ये संख्या जो है 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, 4 और 3 7 और 2 9 ये जो है आपका 9 बनेगा। ये संख्या आपकी 9 से विभाजित हो जाएगी। और 8 और 1 9 ये संख्या आपकी 8 1 9 9 से विभाजित है, यानी कि यह संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित है। ये पता करने का आसान तरीका है। ठीक है, तो अगला नियम इतना आपको समझ में, आशा करते हैं कि इतना आपके समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं 5 से विभाजिता का नियम। ठीक है, आज गर्मी बहुत है थोड़ा। ठीक है, बात करते हैं 5 से विभाजिता का नियम। 5 से विभाजिता का नियम। पाँच से विभाजिता का नियम क्या कहता है? एक मिनट दोस्तों, गया है। पाँच से विभाजिता का नियम क्या कहता है? जिनके इकाई का अंक 0 या 5 हो। ठीक है, मतलब जो संख्या दी गई हो, दी गई संख्या में उसका इकाई का अंक यदि 0 या 5 है तो वह संख्या आपकी 5 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल जान लेते हैं, इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। जैसे कोई भी संख्या लिखी गई है, लिखा गया है 10 लिखा गया है, इसका इकाई का अंक क्या है? 0। ठीक है, तो 0 दिया गया है, यानी ये 5 से जो है डिवाइड हो जाएगी पूरी तरीके से। और इसको डिवाइड भी करके देख ले, अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2। 5 दूनी 10। इकाई का अंक यदि 5 है, 5 दिया गया है, यदि क्या कहा गया था रूल? अगर इकाई का अंक 0 या 5 है तो संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। अब इसमें इकाई का अंक 5 है तो क्या यह संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। कैसे? 5 को अगर 5 से विभाजित करें तो हो जाता है ना। तो अगर ये पूरी संख्या को हम 5 से डिवाइड करें तो 5 या 15, ये संख्या विभाजित हो गई है। अभी दिया गया है यहाँ पे 25, तो इकाई का अंक 5 है। ठीक, कोई भी संख्या ले लीजिए, कितनी भी 3 अंकों की संख्या ले लीजिए, 230, इकाई का अंक 0 है। ठीक है, 4 अंकों की कोई संख्या ले लीजिए, 4 8 6, इकाई का अंक इसमें 5 है, यह संख्या जो है 5 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा 5 से विभाजिता का नियम। अब बात कर लेते हैं 7 से विभाजिता का नियम। ठीक है, 5 का हो गया, अब देखेंगे 6 का। तो ऐसा करिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह अगर लेना हो तो ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करके 2-3 नियम और बचे हैं बता दूं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। मतलब टॉपिक यही रहेगा, लेकिन अभी रूल्स कुछ बाकी हैं। अभी यहाँ पे विभाजिता का नियम पढ़ रहे थे, फिर उसके बाद जानेंगे जो है यूनिट डिजिट के बारे में। ठीक है, और जातीय मान, स्थानीय मान, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जो है समझ लेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जिससे कि क्वेश्चन करने में थोड़ा आसानी रहे। ठीक है, तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, फिर इसको इरेज करके और आगे के नियम भी जानते हैं। तो साथियों, अब बात करते हैं 6 से विभाजिता का नियम। 6 से विभाजिता। छह से विभाजिता का नियम क्या है? संख्याओं को जैसे कि 3 का नियम था, वैसे ही इसका भी 6 का भी विभाजिता का नियम है। जो दी गई संख्या है उनके अंकों का योग, यानी कि उनके अंकों का योग यदि 6 से विभाज्य हो रहा है तो वह संख्या आपकी 6 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, इसका भी नियम क्या कहता है? जैसे कोई संख्या दी गई है
1 2 3। ठीक है, चलिए पहले छोटा जान लेते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल इसका है, 1 2 3 लिखा हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, अंकों को आपस में ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो अंकों को आपस में अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 3 और 3 6, 6 आएगा। 6 से विभाज्य है, यानी यह संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। अब नेक्स्ट संख्या ले लेते हैं, जैसे दी गई है 5 7 8 7 4 5। बड़ी संख्या ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, चाहे तो आप ये वाला रूल लगा के देख लीजिए, चाहे तो आप इन संख्याओं में 6 के गुणज का पेयर आप बना लीजिए। ठीक है, 6 के जो भी फैक्टर्स हों उनका आप इसमें पेयर बना लीजिए, वैसे कर लीजिए। और चाहे तो आप इस रूल से कर सकते हैं। तो आप जिस विधि से आसान समझें, तो मैं आपको बताता हूँ। इनका आप जो है फैक्टर का जो है फैक्टर वाइज कर लेते हैं, इनका पेयर बना लेते हैं। ठीक, पेयर बनाएंगे तो क्या 5 6 से डिवाइड है? नहीं। 7 6 से डिवाइड है? नहीं। तो क्या करेंगे, 5 में कौन सी संख्या ऐड करें कि जो है 6 का फैक्टर हो जाए? तो 7 और 5 क्या होता है, 12 होता है। 7 और 5 क्या होता है, 12, यानी 6 7 और 5 12। 12 संख्या 6 से डिवाइड है, यानी ये जो है 6 से डिवाइड है, भाग हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। 8 विभाजित है या नहीं? 7 विभाजित है? नहीं। 8 7 15, 15 6 से विभाजित है? नहीं विभाजित है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, अगली संख्या लेंगे। 8 के साथ क्या लिखें, 8 4 क्या होगा, 12, 12 6 से विभाजित है? हाँ, तो ये संख्या जो है विभाजित हो जाएगी। ठीक, अब 7 और 5, 7 5 कितना है, 2 संख्या बची, 2 अंक बचे, 7 और 5, 7 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12। तो ये 12 भी आपका जो है 6 से विभाजित है, यानी यह संख्या आपकी पूर्णतः 6 से विभाजित है। ठीक, अगला नियम क्या है, 7 से विभाजिता का नियम। 7 से विभाजिता। ठीक, 7 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, यदि कोई संख्या 6 बार लिखी गई है, कोई संख्या अगर 6 बार रेगुलर, वही संख्या अगर 6 बार लिखी जाए तो वह संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी। ये नियम बाद में समझते हैं, पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं कि ये कोई संख्या लिखी है 154। बात करते हैं क्या 154 7 से विभाज्य है? अब ऐसे तो पता नहीं, इसको 7 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 7 दूनी 14, कितना हासिल बचा है, 1 और 14 के पहले 1 लिख देंगे तो ये 14 हो जाएगा। 7 दूनी 14। अब ये संख्या जो है 7 से विभाज्य हो गई। तो चलिए, ये छोटी संख्या थी, छोटा अंक था, तो इसको तो मैंने पता कर लिया कि डिवाइड करके देख लिया, 7 से डिवाइड है। अगर इसके जगह पर अगर बड़ा अंक कोई दे दिया, यानी कई अंकों की संख्या दे दी गई, आप उसको कैसे पता करेंगे कि वो 7 से डिवाइड है कि नहीं? तो उसके लिए एक नियम है, इकाई का अंक। जो इकाई का अंक होगा, ठीक है, रूल है इकाई के अंक को दोगुना करेंगे। ठीक है, 4 का गुणा 2 से करेंगे, कितना आया, 8। ठीक, इतनी बात समझ में आई। इकाई के अंक को दोगुना कर देंगे, दोगुना कर दिया यानी 2 से गुणा कर दिया, 4 दूनी 8। बात को थोड़ा समझिएगा ध्यान से। 8 आ गया। अब 8 को क्या करना है, पहली संख्या जो है, ये जो संख्या बची है, इसमें से माइनस करके देखेंगे। 15 माइनस 8। अब इसको जो 15 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। ठीक, अब जो ये शेष बचा, ये जो शेष बचा है आपका, चाहे वो 7 आए, ठीक है, चाहे वो 14 आए, चाहे 21 आए, कहने का मतलब ये जो आपका शेष फल बचा है,
मतलब इसको माइनस करने के बाद जो संख्या बची है वो संख्या 7 या 7 का कोई गुणज है, तो वह संख्या जो है आपकी 7 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी, यानी विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, इस नियम के बारे में एक बार फिर से दोहरा लेते हैं सभी लोग थोड़ा ध्यान से। कोई संख्या लिखी है तो क्या करेंगे, उसके इकाई का अंक जो होगा, इकाई के अंक को दोगुना करेंगे, यानी 2 से गुणा कर देंगे। कितना आया, जितना आया आप क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे। ठीक, और उसके पहले जो संख्या लिखी गई है या जो अंक हैं उसमें से उस संख्या वो जो आया है उसका दोगुना करने पे आया है, उसको उसके आगे वाली संख्या से माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस कर देंगे, फिर जो आपका परिणाम प्राप्त होगा, जो आपको परिणाम मिलेगा, वो परिणाम यदि आपका 7 से डिवाइड हो रहा है या विभाज्य हो रहा है या 7 का कोई गुणज है, तो वह संख्या आपकी जो है 7 से विभाज्य हो जाएगी। अब इसी में का जो है एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कोई संख्या लिखी है 1106। ठीक, 1106। अब क्या ये संख्या जो है 7 से विभाज्य है? तो पहले इसको देख लेते हैं डिवाइड करके। तो 7 एकम 7, 4 बचा। ठीक है, 7 बचे 35, 5 बचा, 8 सती 56। ये संख्या आपकी 7 से डिवाइड है। तो अब इसमें ये रूल लगा के देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला रूल लगा के देख लेते हैं कि 6 दूनी कितना होगा, 12। 6 दूनी आपका 12 कितना, 6 दूनी आपका क्या होगा, 6 गुणे 2 क्या हो गया, 12। 12 आया। अब क्या करेंगे, आगे आपका कितना है, 110 है। 110 माइनस 12 कितना बचेगा, 110 माइनस 12 करेंगे तो आपका 98 बचेगा। ठीक, अब 98 आपका 7 से विभाज्य है। अब सोचेंगे आप, ये कहेंगे तो अब इसमें भी जो है अभी जैसे आपको करना नहीं आ रहा है तो इसको पहले तो करके देख लेते हैं। 7 एकम 7, 2 बचा और इधर 28 हो जाएगा। 7 चौक 28, ये संख्या आपकी जो है विभाज्य हो जाएगी 7 से। लेकिन अब इसमें भी अगर वही रूल लगाना है, तो क्या करेंगे, इसको आप दोगुना करिए। फिर 98 आया, 98 लिख लिया। ठीक, 98 में 8 को दोगुना करेंगे। 8 का दोगुना करेंगे, 8 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 16। 16 आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें से बड़ी वाली संख्या कौन सी है, 16, और 9 में बड़ी संख्या कौन सी है, 16 बड़ी संख्या है ना। 16 से 9 को माइनस कर देंगे। तो 16 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। क्या 7 जो है 7 से विभाज्य है? हाँ, ये तो 7 है, ये है 7 स्वयं से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या आपकी जो है 7 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, ये आपका रूल रहा 7 से विभाज्यता का नियम। तो इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, और इसको आप लोग भी रिवाइज करिएगा पे कॉपी पेपर पे। इससे क्वेश्चन भी 7 से विभाज्यता के नियम के बहुत सारे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, आप उनको सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसको रिवीजन कर लीजिएगा तो आपको जो है दिमाग में ये कायदे से बैठ जाएगा। ठीक, ये तो आपको समझ में आ ही गया था, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये संख्या दी गई है 1106। ठीक है, 1106 दी गई है। तो इसमें इकाई का अंक जो है 6 को क्या करेंगे, 6 का दोगुना कर दिया। 6 का दोगुना कर दिया, कितना आ जाएगा, 12, 12 आ गया। फिर 12 जो है आगे, अब ये क्या बचा, 110 हमारे पास बचा, तो 110 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 98 यानी 98। अब 98 को अगर आप कर पा रहे हैं कि 7 से डिवाइड करके देख लें डिवाइड है कि नहीं, कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें भी आप ये नियम लगा के देख लीजिए। ठीक, क्या नियम लगाया, इकाई के अंक का दोगुना कर दिया, 8 दूनी 16 हो गया। अब देख लेंगे कि ये जो संख्या बची है इसमें से और इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक, तो बड़ी संख्या की 16 है, तो 16 में से 9 को घटाएंगे। 16 में से 9 को घटाया तो कितना बचा, 7। 7 आपका जो है 7 से विभाज्य है, यानी यह संख्या आपकी 7 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। यदि अभी जैसे यहाँ पे 6 आ जाता, 8 आ जाता
और कुछ भी आ जाता। तो 6 और 8 जो है वो 9 7 से विभाज्य नहीं है, तो क्या कहते हैं, ये संख्या आपकी जो है 7 से विभाज्य नहीं है। ठीक, ये समझ में आ गया। तो अब बात करते हैं 11 से विभाज्यता का नियम जान लेते हैं। 11 से विभाज्यता का नियम क्या है? ग्यारह से विभाज्यता का नियम, 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? कोई संख्या दी गई है, ये संख्या दी गई है, ठीक, इसको भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 121 दिया गया है, ठीक, 121 देख लेते हैं कि 11 से डिवाइड है, तो 11 का टेबल 12 में लगाएंगे, 11 एकम 11, एक बचा, फिर इधर आ जाएगा, इतने में 11 का टेबल लगाएंगे तो क्या बचेगा? शेष एक बचा, और ये वाला एक, फिर 11 बन गया। तो फिर 11 को 11 से डिवाइड करेंगे, पूरी बार डिवाइड हो जाएगा, मतलब 11 के हम 121 होता है, ठीक है। तो ये 11 का गुणज है, 11 का गुणज है, या 11 का स्क्वायर है 121, ठीक। तो इसको जो है, इसका नियम समझ लेते हैं। अभी ये संख्या तो मान चलिए छोटी संख्या थी, तो मैंने इसको ऐसे भी करके देख लिया। अगर यहाँ पे बड़ी संख्या मिल जाएगी तो कैसे लगा के देखेंगे, तो इसका भी रूल समझ लेते हैं, कैसे इसको चेक करेंगे कि ये संख्या 11 से विभाज्य है कि नहीं है, ठीक है। तो ये जो है, इसमें क्या करेंगे, मतलब एक संख्या छोड़ के दूसरी संख्या लेंगे, ठीक है, ऐसे एक संख्या छोड़ के दूसरी संख्या है, इसको आपस में ऐड कर लेंगे। एक और एक कितना हो जाएगा आपका? 2। एक और एक क्या हो जाएगा? 2। फिर लगाएंगे माइनस, क्या लगाएंगे? माइनस। जो बची वाली संख्या है उसको लिख लेंगे, क्या है? 2, ठीक है। ये क्या है आपका? 2 - 2 हो गया, इसको आपस में घटाएंगे तो क्या आएगा? 0, ठीक। अब इसमें आया 0, तो अब कैसे पता करेंगे कि ये जो है संख्या 11 से डिवाइड है? यदि इस कंडीशन में कभी भी इनको आपस में घटाने पर 0, संख्या 0 या 11 का कोई फैक्टर यानी कि गुणज अगर प्राप्त हो रहा है, तो वह संख्या आपकी जो है 11 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक। ये फिर से समझ लेते हैं नियम कि चलिए एक जो है संख्या और लिख लेते हैं, 1331 दिया हुआ है, ठीक। इसमें क्या करेंगे, इनको आपस में ऐड कर लेंगे, एक संख्या छोड़कर। अगर यहाँ पर और कोई संख्या लिखी होती तो इनको यहाँ पे जोड़ लिया जाता, लेकिन आगे कोई संख्या है नहीं, तो इसलिए क्या करेंगे, यहीं पे रुक जाएंगे, ठीक। इनको आपस में जोड़ लिया तो क्या हो जाएगा? 3 1 4, माइनस लगाएंगे, फिर इनको जोड़ेंगे, 3 1 4, ठीक। तो 4 में से 4 गया, 0 आ गया, ठीक। चलो अभी तो 0 आया। एक संख्या और लिख लेते हैं, एक संख्या इसके बाद और कोई भी लिख लेते हैं। अभी जैसे 1342। अब क्या करेंगे, रुकिए 1 मिनट, थोड़ा इसको समझते चलते हैं कि ये वाला जो आपका जो प्राप्त अंक है, 0 हो या 11 हो या 11 का कोई गुणज है, अगर ये प्राप्त हो रहा है तो वो संख्या आपकी जो है ये पूर्णतः 11 से विभाज्य हो जाएगी। चलिए एक थोड़ा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जिसे दिया गया है 9 7, ठीक, 5 9 7 5 और 4 3, कुछ भी ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं। तो देखते हैं क्या ये 11 से विभाजित है। हाँ, इसमें समझ लेंगे कि ये संख्या कैसे ज्ञात करेंगे कि ये 11 से विभाजित है कि नहीं है। तो इनको आपस में ऐड करेंगे और इनको आपस में ऐड करेंगे। ऐड कर लीजिए, 9 5 14 और 3 17, ठीक। माइनस लगाएंगे, 7 4 11, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 6
6 आया। 6 जो है आपका 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, 6 आपका 11 से विभाज्य नहीं है, यानी यह संख्या आपकी 11 से विभाज्य नहीं होगी। यहाँ पे क्या आता, या तो 11 आ जाता, ठीक है 11 आ जाता, या तो जो है 11 का कोई गुणा आ जाता, तब तो यह संख्या 11 से विभाज्य हो जाती। ठीक, अब लास्ट नियम थोड़ा एक जान लेते हैं, और एक लास्ट नियम जान लेते हैं। लास्ट रूल है इन सब का नियम जो है एक साथ समझ लेते हैं। 7, 11, 13 और 37, 7, 11, 13 और 37 से विभाज्यता का नियम, इन सब का नियम सेम है। ये एक कंडीशन में, यदि संख्याएं आपकी लगातार, ठीक है, जैसे 1 1 1 1 1 1, कोई भी संख्या यदि आपकी लगातार 6 बार रिपीट हो रही है, कोई भी संख्या आपकी 6 बार लगातार रिपीट हो रही है, और बीच में कोई और नंबर्स ना हो, कोई और अंक ना हो, वही संख्या आपकी लगातार 6 बार अगर आए, तो वह संख्या आपकी किससे डिवाइड हो जाएगी, 7 से विभाजित हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी, 13 से विभाजित हो जाएगी, और 37 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चाहे आप कोई भी संख्या ले लीजिए, 6 6 6 6 6 6, ये आप 6 बार लिख दीजिए, चाहे 7 को आप 6 बार लिख दीजिए। ठीक है, ठीक है, कोई भी संख्या आप जो है 6 बार आप रिपीट कर दीजिए, वह संख्या 3 7 से विभाजित हो जाएगी, 11 से, 13 से और 37 से। ठीक है, बस क्या है, इनके बीच में कोई आदर्श नंबर ना हो। ठीक है, केवल जो संख्या लिखी है वही 6 बार रिपीट होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा ये सारे रूल्स। तो अगर आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जो संख्या होती हैं, जैसे आज मैंने विभाज्यता का नियम पढ़ लिया, अगले दिन जानेंगे यूनिट डिजिट के बारे में, मतलब इकाई के अंक के बारे में जानेंगे, उसके नियम से जो होंगे, और जो जातीय मान, स्थानीय मान, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये हम लोग का बेसिक रहा जो संख्या पद्धति का था। तो साथियों नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।